जी सर। आज यस सर। बिग लॉस टू द इंडस्ट्री। नहीं उनके तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। बस मास्टर हम तो गए मास्टर, हम तो गए। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना। ठीक है भाई, अगर कल को बीजेपी पाकिस्तान में इलेक्शन लड़े तो क्या वहां भी जीत जाएगी क्या? बताओ यार, हर जगह जीत रही है। अभी कल हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन थे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, 4 में से 3 में बीजेपी जीत गई। अब तुम कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमें बात कांग्रेस की सरकार की। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका बजा है। निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। 4 नगर निगम चुनावों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। बीजेपी ने 3 नगर निगमों में कांग्रेस को हराया है। मंडी में बीजेपी ने 12, कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। थैंक यू राहुल गांधी, थैंक यू ममता बनर्जी, थैंक यू अखिलेश यादव एंड थैंक यू हर उस एक ऑपोजिशन के नेता को, हर उस एक विपक्ष के लीडर को जो हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच का ठेकेदार बना हुआ है, जो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के मसीहा बने फिरते हैं कि हम हर इंसान के साथ खड़े हैं यहाँ पे सरकार के खिलाफ। लेकिन आप ही के देश की एक लड़की मैं हर रोज सिस्टम का शिकार बन रही हूँ और अकेले लड़ रही हूँ इन सबके खिलाफ। मेरा पहले अकाउंट जो 1.7 मिलियन फॉलोअर्स पे था वो इंस्टाग्राम में इंडिया में विदहोल्ड कर दिया गया। अब जब मैंने दोबारा एक अकाउंट बनाया तो वो अकाउंट 3 दिन में 3 लाख लोग उससे जुड़े। आज वो अकाउंट भी इंस्टाग्राम पे सस्पेंड हो चुका है। You're stronger than this। मुझे सिर्फ ये जानना है कि आप लोगों में से, आज मुझे ये देखना है जो ये ठेकेदार बने रहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के, आप में से कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं, कितने लोग मेरा समर्थन करेंगे, कितने लोग मेरे लिए बोलेंगे। क्योंकि अगर आज भी आप लोग मेरे लिए नहीं बोलेंगे तो देखिए अब चाहते ना चाहते हुए भी मुझे अपने लिए नया रास्ता चुनना पड़ेगा। अच्छा मोदी जी, आप घर पर बैठने वाले दादाजी थोड़ी हैं जो लोगों को पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आपका काम है बेसिक चीजें मुहैया कराना, आपका काम है लोगों तक पीने का पानी पहुंचाना, और आप पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। दादाजी बने हुए हैं घर के। अरे इंदौर से लेकर देवप्रयाग, गुजरात, आगरा, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर पीने के पानी की कले नहीं मची हुई है? लोग अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह से पीने का पानी जुटा रहे हैं, सरकार के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से पीने के पानी की मांग कर रहे हैं। अरे राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में नल से पीने के पानी आने के बजाय सीवर का पानी आ रहा है और आप कैबिनेट मीटिंग बुलाकर लोगों को हाइड्रेट रहने की सलाह दे रहे हैं। तो ये सस्ती सलाहें अपने पास रखिए और बेसिक सुविधाएं जो है वो मुहैया कराइए। आपसे कोरी बकवास करा लो, आपसे जुमले फेंकवा लो, बस वही आपका काम है। सर्कस चलाना आपका काम है, सरकार चलाना आपका काम नहीं है। और अगर सरकार चलाना चाहते हैं तो पहले बेसिक एमिनिटीज लोगों तक पहुंचाइए। ये पीने की जो पानी की सलाह है ना, वो घर के बुजुर्ग भी दे रहे हैं, आप वो रोल ना अदा करिए। ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।
बंगाल में वो जो आप कह रहे हैं वो जो रेवोल्यूशनरी एक कल्चर है वो आज से नहीं, आपने सही पकड़ा. दैट इज दिस, we were always, there was Naromponthi and Charompонthi. Bengalis were never Naromponthi. Lal Bal Pal, they were always Charompонthi. So the revolutionary blood was always in Bengal, and if you saw Khudiram Bose, if you see the freedom struggle in the whole Anushilan movement, all of that came out of Bengal. And Bengal political history has always been a violent history, whether it's the Naxal movement, whether it's the left, and yes, that is unfortunately still in us, and that is not dependent on the TMC or the BJP or anybody like that. But that is a violence as part of our political history. It's part of our history. There's very little we can do about it. What can we do today in terms of law and order? I think there is zero tolerance to this. केरल में कांग्रेस की सरकार आते मुनम्बन की 404 एकड़ जमीन वक्फ को दे दी गई और 600 से ज्यादा हिंदू परिवार बेघर हो गए. और ये चमचे कहते हैं कि बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीति करती है. तो अखिलेश जी कान खोल के सुन लीजिए, 32 में ना 27 में अब कोशिश करो अगली पैदाइश में. ये लोग सुअर से क्यों नफरत करते पता है मेरी बहनों? क्योंकि इनसे ज्यादा सुअर बच्चे पैदा करते हैं. एक बात, ये लोग बकरे से भी नफरत करते हैं. बकरे से क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि इनकी दाढ़ी से बड़ी तो दाढ़ी बकरे की रहती है. अरे ये तो मुर्गे से भी नफरत करते, पता है आपको? मुर्गे से नफरत क्यों करते? मैंने सोचा, रिसर्च किया, तो इनको मुर्गे से इसलिए नफरत है क्योंकि इनसे पहले मुर्गा उठकर कुकुड़कू करता है. असद के बाप नवाब ने कहा था असद को कि जाकर सूर्या की कहानी खत्म कर दो. गाजियाबाद की केस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं. जब असद के देख रहा हूँ ना तो यहाँ संतुष्टि मिल रही है. लेकिन सिर्फ असद नहीं, नवाब एक की रोल है जो असद का बाप है, उसका भी लेटना अनिवार्य है. सूर्या के दोस्त ने बताया कि किस प्रकार फरहान नाम के लड़के ने असद को चाकू पकड़ाई और फिर आतिफ शफीक नाम के लड़कों ने इनको बहला फुसला करके चल भाई क्या अपनों में लड़ना करके दूसरे गली में ले गए और वहाँ पर ये कांड हुआ. तो क्या केवल असद जिसने चाकू चलाई थी वो गुनहगार है, या उसका बाप नवाब जिसने ये सारी चीजों को भड़काया वो गुनहगार है, या असद, नवाब, शफीक, आतिफ, फरहान ये सारे गुनहगार हैं? योगी जी हाथ जोड़ रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 2027 में जनता इस बिना पर भी डिसाइड करेगी कि सर पर तिलक लगाने वाले किधर वोट दें. उत्तर प्रदेश में जगह की कोई कमी नहीं है, गाजियाबाद के कब्रिस्तानों में भी जगह की कोई कमी नहीं है. आप न्याय करने वाले हो, इंसाफ करने वाले हो, हम जानते हैं. वी ट्रस्ट ऑन यू, हमको आप पर 100% भरोसा है. प्लीज इस भरोसे को कायम रखो, जो चाह रहे हैं लोग वो करो. मेरी एक टैंक नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था. एक दिन गलती से मैंने मोदी भाई के बारे में कुछ गलत बोल दिया तो शिवेंदु भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से पैर तोड़ दी. कंट्रोल, अभिषेक कंट्रोल, अभिषेक कंट्रोल. आदमी ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया. अभिषेक कंट्रोल, अभिषेक कंट्रोल. चुप चुप. हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा. राहुल गांधी जी ने ममता दीदी को फोन किया और बोला मैं अभिषेक को हैदराबाद पहुंचवा सकता हूं प्लेन से, जहां वो सेफली रह सकता है और उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, मजबूरी क्या ना करवा दे. कुछ वक्त पहले राहुल जी ने इलेक्शन के टाइम पे कहा था दीदी ने वेस्ट बंगाल को रेडिकलाइज कर दिया है. तब सबने राहुल जी को अप्रिशिएट किया था कि ये इंडिया अलायंस की परवाह नहीं कर रहे हैं, सच को सच कह रहे हैं. इवन जब अखिलेश यादव जब ममता बनर्जी से मिलने गए थे उनके घर पे, तब जो अखिलेश जी के सपोर्टर्स है उनको अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि अखिलेश जी की आइडियोलॉजी अलग है, ममता जी की आइडियोलॉजी अलग है. ममता दीदी ने जिस तरीके से बंगाल को रूल किया है, अखिलेश जी ने कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से यूपी को रूल किया. जमीन आसमान का अंतर है भाई. लेकिन वही है कि भाई मोदी जी को हराना है, बीजेपी को हटाना है, तो अपनी आइडियोलॉजी से समझौता करके ये लोगों को इंडिया अलायंस फॉर्म करना है. बीजेपी और बाकी में यही डिफरेंस है, बीजेपी कभी भी अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है. उड़ी बाबा हम भाग रहे हैं, बांग्लादेश भाग रहा है. हमारे अभिषेक को मार मार के हम्बा हम्बा बुम्बा बुम्बा कर दिया है. अभिषेक को अंडा फेंका है, अंडा से मारा है, डंडा घुसाया है, हुम्बा हुम्बा बुम्बा बुम्बा. हम तो भाग रहे हैं, बांग्लादेश जा रहा है. हम तो बोला था हम खिलाफ पड़ेगा, लेकिन ये बीजेपी बोला हाँ पब्लिक मार रहा है, पब्लिक बंगाल का पब्लिक लोग मार रहा है, दौरा मारा है. अभिषेक का कुत्ता शॉट फोड़ दिया है. हमको डर लग रहा है. हम भाई टोटा बाय बाय, मिलेंगे फिर हम बांग्लादेश. तो दोस्तों अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम.